आपको याद होगा अभी बहुत आखिर तक एक कंफ्यूजन चल रहा था कि दिवाली है कब जी 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को। आपके कटे फटे जूते चप्पल टूटे फूटे बर्तन हैं, बेकार मोबाइल चार्जर्स, उन्हें बाहर निकालना अनिवार्य। क्या कर रहे हैं आप? ये निकाल कर आप राहु केतु शनि घर के बाहर कर रहे हैं। मेन है महालक्ष्मी और गणपति की पूजा। लेकिन ये भी कितनी विचित्र बात है, लौट कर राम जी आए, पूजा गणपति जी की हो रही है और पूजा महालक्ष्मी की हो रही है। साथ में लक्ष्मी जी के उल्लू जरूर हो, गणपति जी के साथ में चूहा जरूर हो, और उल्लू जरूर हो तो वो पंख खुले हुए उल्लू ना हो। पंख खुला होगा, महालक्ष्मी को उड़ा के ले जाएगा। मैं आपको बताऊं, आपको छत पर भी, घर के बाहर भी, आंगन में भी, आपको मैं बोल रही हूँ आपकी अलमारी के पास भी, इवन इस दिन बाथरूम में भी दिया जलता है। तंत्र बहुत होता है, ब्लैक मैजिक बहुत होता है, तो अब जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जिनको ये डर लगता है कि मेरे ऊपर हो ना जाए, तो हम उससे बचें कैसे? तंत्र करने वाले को खुद को भी बड़ी कष्ट और तकलीफों को सहना पड़ता है। ये तो या दुश्मनी में होता है या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी घटना होने जा रही है दिवाली से ठीक पहले। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। धर्म से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, मतलब मन जिससे लोगों का दुखी हो कि अरे बड़े अच्छे संत थे, या जिसे कहते हैं अखाड़ा समाज से कोई ऐसी खबर आती है जो दिल को तंग करे, तकलीफ दे। सोने के दामों में आपको अब बड़ा जबरदस्त और उछाल दिखाई देगा और गिराव भी दिखाई देगा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सिर्फ सोना बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उठाव गिराव, शेयर मार्केट में अप डाउन जबरदस्त दिखेगा और शेयर मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जबरदस्त। नमस्कार, दिवाली का समय है, हम सब अपने अपने घरों को सजाने संवारने में लगे हैं। हर तरफ रोशनी है, रौनक है, हम पार्टियां भी कर रहे हैं और पूजा की तैयारी भी। लेकिन दिवाली पूजन का सही महत्व और उसकी विधि क्या हम जानते हैं? कब और कैसे करनी चाहिए पूजा? दिवाली के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद क्या महत्व है इन दिनों का? ये और मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ऋचा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत समय से मन था आपसे बात करने का, आज मौका आ गया। मैंने आपको बहुत टाइम पहले एक दिन आपका पॉडकास्ट देखा था, तब से मेरा भी बहुत मन था। हमारी एनर्जीज ने एक दूसरे को बुला ही लिया, कनेक्ट कर लिया। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक सवाल बहुत बेसिक से शुरू करना चाहती हूँ राखी जी। आपको याद होगा अभी बहुत आखिर तक एक कंफ्यूजन चल रहा था कि दिवाली है कब जी 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को। तो ये कंफ्यूजन क्यों था और ये कैसे दूर हुआ कि अब 20 को सब मना रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 20 और 21 जो भी आप बात करती हैं वो इंग्लिश कैलेंडर की आप बात करती हैं। लेकिन जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो हम तिथि से बनाते हैं। और आपको मालूम है कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली बनाई जाती है, दैट इज तिथि, अमावस्या तिथि। और वो जो अमावस्या की तिथि हमारे यहाँ नॉर्मली बोला जाता है कि उदया तिथि से मनाई जाती है। तो वो दोपहर के बाद शुरू हो रही थी, तो बहुत लोगों को लगा अरे अमावस्या दोपहर के बाद है तो उदया तिथि से 21 की है। तब इसके ऊपर गणना की गई कि दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा जो होती है वो अमावस की रात में की जाती है। वैसे तो अमावस हर महीने आती है, लेकिन ये वाली जो अमावस है ना, 12 की 12 अमावस्याओं में सबसे शक्तिशाली अमावस होती है। तो भाई मतलब है कि अमावस की रात होनी चाहिए, और वो जो है सोमवार को पड़ रही है, यानी कि वो 20 तारीख को पड़ रही है। तो भले ही वो दोपहर के बाद शुरू हो रही है। तो जब प्रदोष काल के बाद 7:09 से वृषभ लगन शुरू हो रहा है, तभी हमें अपनी अमावस की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो अमावस की रात है। अच्छा, इसमें एक फायदा है, दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है, इस बार 6 हो गया। अब हम सुबह तो पूजा कर नहीं सकते, मंडे को सुबह ऑफिस की, नॉर्मली हम सुबह ऑफिस में करते हैं, फिर घर जाके करते हैं। अब हमें क्या, 21 तारीख हमारी खाली है, ऐसा नहीं 21 तारीख को गोवर्धन है, तो 21 तारीख खाली है, तो हमें क्या करना है, 21 तारीख को ऑफिस की पूजा करनी है। ओ, जिनका बिजनेस या जो कुछ है, जी, हॉस्पिटल है, जो भी दुकान है, फैक्ट्री वो पूजा है, फैक्ट्री है, वो 21 को बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो 20 की रात को आप दिवाली घर की पूजा करेंगे। बिल्कुल। तो पूजा पर हम आए, इससे पहले मैं आपके कुछ वीडियोस देख रही थी जहां आप सफाई, दिवाली की सफाई का महत्व, और वाकई अगर हम अपना बचपन याद करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सफाई को दी जाती थी, वो अब थोड़ी कम हो गई है। वो महत्व बताया। देखिए, अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए कि लोग आके आपके घर में सफाई कर देते हैं। लेकिन जो ऋचा जी बचपन में अपनी दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा के साथ सफाई करने का आनंद हमने लिया है। मुझे याद है लोगों के पास पैसों का अभाव होता था तो रात को सफेदी भिगो दी जाती थी, अगले दिन बच्चा पार्टी ही सफेदी कर लेती थी ब्रश से। और ना गेरू का हमारे यहाँ बड़ा महत्व होता था, जो कि बिल्कुल हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में से कम दिल्ली एनसीआर से गायब हो गया। राजस्थान, एमपी या बिहार में आपको फिर भी दिखता है। गेरू से कहते हैं माँ को बेहद पसंद है, बेहद शुभ है,
इसके ऊपर किसी भी तरह की अमावस्या या ग्रहण का भी असर नहीं होता। मैं आपको बता दूं ऋचा जी, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके प्रेगनेंसी के बीच में अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आ जाए तो ज्योतिष उसे बोलते हैं अपने पेट पर गेरू लगा लो, मतलब उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स भी गेरू को छू नहीं सकती। और इसका रंग लाल होता है, ये बड़ा शुद्ध होता है, ये कुदरत से जुड़ा होता है और मंगल का कारक होता है। तो हमारे यहाँ पहले ना गेरू से गोबर लेप कर उससे डिजाइन बनाए जाते थे। तो सफाई का महत्व इतना है कि महालक्ष्मी को सिर्फ 3 ही बातें पसंद है, जहाँ नारी का हो सम्मान, जहाँ अतिथि देवो भव का हो काम, और जहाँ हो सफाई। मतलब उन्हें बदबू या किसी तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी आते हैं। तो हमारे यहाँ एक विधान है कि 15 दिन पहले ही दिवाली से सफाई शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आपके घर में जो कबाड़ है, बंद म्यूजिक सिस्टम है, आपके कटे फटे जूते चप्पल, टूटे फूटे बर्तन हैं, बेकार मोबाइल चार्जर्स, उन्हें बाहर निकालना अनिवार्य। क्या कर रहे हैं आप? ये निकाल कर आप राहु केतु शनि घर के बाहर कर रहे हैं और पॉजिटिव चीजों को घर के अंदर ला रहे हैं। अच्छा, एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से पहले भारत में होता था टीवी बदलेंगे दिवाली पर, पर्दे बदलेंगे दिवाली पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेंगे दिवाली पर। उसके 3 रीजन से कि दिवाली एक बड़ा त्योहार है, खुशी भी है, और फिर ऑफर्स होते थे। तो अब तो देखिए बार बार सेल्स होती रहती है, तो लोग इसका इंतजार नहीं करते। तो सफाई जहाँ होगी महालक्ष्मी वहीं आएंगी। तो अब महालक्ष्मी के पूजन की सही विधि, मैं सच बताऊं मुझे भी नहीं पता। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं कि वो लक्ष्मी गणेश बिठा दिए और 2-3 आरती कर ली और ऐसा लगता है कि बस पूजा हो गई। या कुछ लोग मैंने देखा है कि घर के जो गहने वगैरह होता है उनको बाहर निकाल के उनकी पूजा करते हैं। बट सही तरीका जो हम सब लोग शहर में रहने वाले लोग कर भी लें, क्योंकि अब क्या ये भी हो गया है, बहुत इलेबरेट नहीं कर पाते लोग, उतना समय नहीं होता, उतना शायद एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते। तो क्या चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए? समय होता है, लेकिन हम दोस्तों के घर में पार्टीज करने में और गिफ्ट देने में इतने मसरूफ होते हैं कि हमने पूजा को छोड़ दिया है। हम दिवाली वाले दिन भी अपने घर को छोड़ कर, जबकि हम कहते हैं कि वेलकम करो लक्ष्मी का, पर हम उस दिन भी दिवाली गिफ्ट बांट रहे होते हैं, जो कि गलत है। ऋचा जी, मैं आपको अगर देश काल के हिसाब से बताऊं तो सभी के घर में दिवाली पूजन की विधि अलग है। अच्छा, मेन है महालक्ष्मी और गणपति की पूजा। लेकिन ये भी कितनी विचित्र बात है, लौट कर राम जी आए, पूजा गणपति जी की हो रही है और पूजा महालक्ष्मी की हो रही है। कौन थी सीता माता? अयोध्या की लक्ष्मी थी। आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, शादी से पहले आप अपने मायके की लक्ष्मी थी। हर लड़की अपने घर की लक्ष्मी होती है। तो आप कायदे से देखें तो सीता जी जब लौटकर अयोध्या वापस आई तो घर की लक्ष्मी वापस आई। पूरा अयोध्या अंधकार में था, प्रकाशित किया गया। अमावस को वो लोग वापस आए, दीप जलाए गए, इसलिए दीपावली बनाई जाती है, दीपों की वाली दीपावली। तो मैं आपको बता दूं, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और हम कोई भी पूजा विधान करें, हमारे यहाँ सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। हमारे यहाँ गणेश जी को पूजने का विधान तो है ही, तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए। यहाँ पर लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना पुत्र बना रखा है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि हमें इस रात माँ काली की भी पूजा करनी चाहिए, इस रात हमें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, इस रात हमें महाहवन भी करना चाहिए, इस रात हमें जरूर 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 कुबेर की पूजा करनी चाहिए, इस रात हमें समझना होगा कि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब एक पति देव ऑफिस से लेट आए, पत्नी उनका कॉल मिला रही है, उनका कॉल नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? इमीडिएटली ऑफिस में कॉल करेंगी, दोस्तों को करेंगी, भाइयों को, भाई कहाँ है, तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास नहीं। एक घर के अंदर अगर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है दिवाली की रात पे, नारायण नारायण का जाप होता है, तो लक्ष्मी जी कहेंगे अरे मेरा पति कहाँ है, यहीं से आवाज आ रही है, यहीं होंगे। तो भक्त वात्सल्य है, जहाँ भक्त बुलाएगा वहां चले जाएंगे, तो लक्ष्मी दौड़ी हुई आएगी। हम करते हैं उल्टा, हम लक्ष्मी 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 करते रहते हैं। लक्ष्मी चंचल है, आती हैं, हम आरती करते हैं, तुरंत चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा विधान है। आपके पास अभाव है पैसों का तो भी नहीं, आपको इस साल हर साल एक मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जरूर खरीदने चाहिए। क्योंकि देखिए तन भी मिट्टी का है, मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, तो मिट्टी में मिल जाना है हम सब ने। तो आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाइए, एक लकड़ी का पाटा बिछाइए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उसमें लक्ष्मी गणेश बिठाइए। साथ में लक्ष्मी जी के उल्लू जरूर हो, गणपति जी के साथ में चूहा जरूर हो, और उल्लू जरूर हो तो वो पंख खुले हुए उल्लू ना हो। पंख खुला होगा माँ लक्ष्मी को उड़ा के ले जाएगा। बंद हो और सेवक के रूप में उनके साथ बैठा हो। अच्छा, कई लोगों के यहाँ हाथी रखा जाता है, कई लोगों के यहाँ घोड़ा रखा जाता है, कई लोगों के यहाँ कमल रखा जाता है कि कमल पर विराजे। कई लोगों के साथ माँ के साथ भगवान विष्णु को बेटा। मैंने कहा ना, देश काल के हिसाब से अलग अलग है, पर विधि वही है। इस रात हम गाय के घी का दिया जलाते हैं, इस रात हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। उसके बाद हम खील, पतासे, खिलौने, फुलियाँ
और खीर का माँ को भोग लगाते हैं। ठीक है, हम गणपति जी की आरती करते हैं, भगवान विष्णु की आरती करते हैं, लेकिन इस रात हमें अपने जो जेवर होते हैं वो सोने चांदी के जेवर महालक्ष्मी के सामने रखने चाहिए। जो हैं आपके पास चांदी सोना, कम से कम एक सिक्का अगर आपने धनतेरस पे खरीदा है वो रखें, उन सब पर हल्दी लगाएं और ये कहें प्रभु कि आप ना दिन दुगनी रात चौगनी हमारे घर में लक्ष्मी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणपति के साथ, कुबेर के साथ स्थिर रूप से वास करें। अच्छा, स्थिर मतलब रुके। दूसरी एक बात याद रखिए, हम एक चीज से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, हमारी जेबें, वो है कैश। पहले जमाने में 10 के नोटों की गड्डी, 20 के नोटों की गड्डी, पूजा होती थी, आरती होती थी, तिलक लगाया जाता था, नोटों पर अपने हाथों से स्वास्तिक बनाए जाते थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने स्टैंप बना रखी थी, अपनी कंपनी की स्टैंप नोटों पर लगाते थे। और अब वो गायब हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेटीएम करते हैं भैया, हम आपको कैश लाइफ जिंदगी, तो हम कैशलेस ही हो गए हैं। हाँ। तो वो जरूर करें, पैसे रखें। उसके बाद पूजा कब होती है, लोग कहते हैं मुहूर्त। मुहूर्त होता है जब आपका परिवार साथ में हो। हमें महालक्ष्मी की पूजा बेटे को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, सास को भी चाहिए, ससुर को, साथ करें। परिवार साथ हो, एक घंटी बजा रहा हो, एक शंख बजा रहा हो, पूरा परिवार पूरे परिवार के सामने पूजा कर रहा हो और फिर सब चीजें अर्पण कर रहा हो, फिर उन चीजों को ग्रहण करें। इस दिन हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। हमारे यहाँ कहते थे खीर पूरी, हलवा, मटर पनीर, ऐसी चीजें बनाओ, भोग लगाओ, फिर पूरा परिवार बैठ के खाए। पूरी की पूरी दिवाली केवल आप सेल्फी खींचने में ना लगाएं, पिज्जा ऑर्डर कर बिल्कुल ना लगाएं। प्याज तो खाना ही मना है इस दिन पर। आप भगवान का नाम ले, आराधना करें, अर्चना करें, मंत्र पढ़ें, पूरा परिवार साथ बैठ के बचपन की बातें याद करें। घर में इस दिन ताला ना लगाएं। जितनी देर तक आप जागे हैं दीप जलाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद उन दीपों में तेल डालें, बत्ती सीधी हो। और आपको इन दिनों में इस दिवाली की रात पर शम्मी के पेड़ पे दिया जलाना अनिवार्य होता है, पीपल के पेड़ पर जलाना अनिवार्य होता है, चौराहे पर जलाना अनिवार्य होता है, कूड़े की बाल्टी के पास जलाना अनिवार्य होता है, घर की मेन डोर पर जलाना अनिवार्य होता है। और आप जहाँ तिजोरी, अब हम लोगों को बोलते हैं तिजोरी, तो लोग बोलते हैं तिजोरी तो है ही नहीं। तिजोरी का मतलब है जहां भी आप अपना कैश रखते हैं, अपने थोड़े बहुत जेवर रखते हैं, आपको लगता है ये दिस एरिया इज माई प्राइवेट एरिया, मैं यहाँ पासपोर्ट रखता हूँ अपना, दैट इज योर तिजोरी। धन वर्षा जो पोटली है ये बनाई जाती है, कई लोग अब बाजारों में, मैं खुद भी बनाकर लोगों को देती हूँ, तो आप ये पोटली मंगाएं या बनाएं। इसमें कुछ नहीं होता, बस एक रेड कलर का कपड़ा आपको लेना होता है, ये छोटी सी रेड कलर की पोटली लें, उसके अंदर थोड़े से गोमती चक्र डालें, थोड़े से कमल गट्टे डालें, थोड़ी सी काली हल्दी डालें, उसमें थोड़ी सी आप पीली हल्दी डालें, कुछ पैसे डालें, चांदी का सिक्का डालें और आप इसके अंदर धनिया जरूर डालें, साबुत, क्योंकि आपको पता है धनिया को अगर हम भिगो दें या गमले में गाड़ दें तो वो कितने सारे उग जाते हैं। तो मतलब आपको प्रोग्रेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। और इसे बनाकर महालक्ष्मी के चरणों में रखें और उसके बाद इसे अपनी तिजोरी में पूरे वर्ष के लिए रखें। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। लेकिन खाली धन वर्षा पोटली बनाकर अपने घर में रखने से थोड़ी विकास होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी तो उठना पड़ेगा, किसी का बुरा तो नहीं चाहना होगा, जेलस तो नहीं करना होगा, द्वेष तो नहीं रखना होगा। फिर आप पोटली बनाओ या ना बनाओ, लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। मंदिर जाओ तो जेब से ना 5 रुपए 6 रुपए मत ढूंढना, 100 रुपए आए तो 100 रुपए रखना, क्योंकि कलयुग है, जो दोगे वही मिलेगा। इस रात जल्दी नहीं सोनी चाहिए, इसे निशा की रात बोलते हैं, मतलब जागने वाली रात। एक ये रात हो गई, एक होली की रात हो गई, एक जन्माष्टमी की रात हो गई, एक शिवरात्रि की रात हो गई। ये रात सोना नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं, आप बड़े मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, अपनी सिद्धि वाक सिद्धि कर सकते हैं, आप जो बोले वो हो जाए। सबसे बड़ी बात है सरस्वती की पूजा जरूर होती है, ठीक है ना, हमें चाहिए काली की पूजा, मैंने कहा हनुमान जी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा। तो आपको अगर मैं देखूं तो हम समस्त देवी देवा ब्राह्मण की पूजा कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड की पूजा होती है, क्योंकि इस रात हम आकाश दीप जलाते हैं। हमारी पितरों की तिथि हो गई, हम दक्षिण की तरफ दिया जलाते हैं। तो मुझे बता दीजिए कौन सा देवता है जो बच गया? कुबेर आ गए, हनुमान जी आ गई, काली आ गई, काली जो है चीजें आ गई, काली माँ की पूजा आ गई। सबसे बड़ी बात सत्यनारायण भगवान की कथा आ गई, सत्यनारायण भगवान की पूजा आ गई और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब आ गया। तो सत्यनारायण की पूजा सब घर में खुद कर लें, जैसे वैसे होता है कि कभी कभी होता है तो पंडित जी बुलाकर किया जाता है, तो परिवार बैठकर खुद कर रहे हैं? आपने पूरा मंदिर तो सजाया है, आप सत्यनारायण भगवान की कथा केवल यूट्यूब पर भी चला दीजिए, आप नारायण नारायण कर लीजिए, आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए। मेरा कहने का मतलब है हम जोड़ा मानते हैं, पति पत्नी दोनों को याद करिए, वरना लक्ष्मी उनके पीछे चल देगी। दिवाली की एक बात जरूर और मैं चर्चा करना चाहूंगी। पहले होता था, हम सुनते थे कि शगुन के लिए लोग ताश खेलना, कभी या तो दिवाली की रात थोड़ा एक परिवार बैठ के, अब तो वो कार्ड पार्टीज हो गई हैं। बिल्कुल। कितना महत्व है वो ताश खेलने का? देखिए क्यों खेलना है? बेसिकली इस रात जीते हम कुछ, लेकिन हर कोई तो जीत नहीं सकता। अगर 2 लोग खेल रहे हैं तो एक हारेगा भी। इसको बदल दीजिए,
ताश खेलने की बिल्कुल इस रात में जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में रिवाज सालों से चलता रहा एक शगुन है, तो ये कोई पैसा जीत हार का नहीं है। आप साथ में बैठकर लूडो खेल लीजिए, आपको कोई खेल ही खेलना है। मैं कह रही हूँ ये रात है मेडिटेशन करने की, मैनिफेस्ट करने की, हवन करने की, सिद्धियों को प्राप्त करने की, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की। ये जो पार्टीज हो रही है ना, इन्होंने कई अलग रूप ले लिए हैं। इसमें अब हुक्का भी चलता है, इसमें शराब भी चलती है, इसमें कपड़े भी छोटे चलते हैं। तो ये बिल्कुल कमर्शियल हो चुका है। इसका कोई दिवाली से लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ एक फैली हुई मतलब पाश्चात्य संस्कृति जो है हमारे यहाँ पर ज्यादा हावी हो रही है। हमारी सभ्यता तो है साड़ी पहनना, कुर्ते पजामे पहनना, नए कपड़े पहनना, गहने से लदी हुई हो आपकी घर की लक्ष्मी, उसने 16 श्रृंगार किया हो। हमारा रिवाज ही अलग है। हमारे यहाँ आपको याद हो रिचा, मम्मियाँ जो ना अपने घर में पकवान बनाती थी, फिर वो पड़ोस वाली आंटी के कटोरी कटोरी रख के ले जाती थी, उनके घर में पलट देती थी, फिर वहां से आ जाता था और हम टेस्ट करते थे, वो वर्मा आंटी ने क्या बनाया, वो शर्मा आंटी ने क्या भेजा जाता था प्लेटें ले लेके। और हम कहते थे आंटी प्लीज हमारे लिए गुजिया जरूर भेजना, आंटी आप वो बनाओगे तो भेजना। वो ना बेसिकली था कि हम एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। आप देखिए हम नमक एक्सचेंज कर रहे हैं, हम चीनी एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों नहीं उन लोगों को शुगर, बीपी ऐसी चीजें होती थी बहुत ज्यादा। एक आधा किसी को फैमिली में हुई तो हुई, उसमें भी होता था। शुगर को कहा जाता था अमीरों की बीमारी, ये सिर्फ अमीरों को होती है, टेंशन होती है, हमें नहीं होती। भर भर के हमारे यहाँ पकवान बनते थे, दही बल्ले तो इतने जरूरी हैं दिवाली वाली रात को कि बस जरूरी अनिवार्य। तो वो सब कल्चर अब खत्म हो गया। हम एक मिठाई का डब्बा लेंगे, सामने वाले के देंगे, वो भी 5 मिनट्स हमें चलना है, हमें चलना है। तो बेसिकली मिलना, मिलाना, गले लगना और एनर्जीज एक्सचेंज करना। चीजें भूल गए। कोई व्यक्ति है ना, उसके घर का वक्त बुरा चल रहा है लेकिन उसके पड़ोसी का टाइम बहुत अच्छा है। अब आप दिवाली पर उसके घर जाते हैं, उसे गले मिलते हैं, तो आपने क्या किया, एनर्जीज एक्सचेंज करी, उसकी पॉजिटिविटी को आप अपने साथ लेकर आए, अपनी थोड़ी सी नेगेटिविटी को वहां छोड़ आए। तो उसका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आप समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सो ये हुआ करता था जिसका लोगों ने मैटर ही पूरा बदल दिया है और पार्टीज में इसको बदल दिया है। राखी जी, दिवाली से जुड़ी एक और अब बात है, कहें समस्या कहें, लोग कहते हैं कि इस दिन तंत्र बहुत होता है, ब्लैक मैजिक बहुत होता है। तो अब जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जिनको ये डर लगता है कि मेरे ऊपर हो ना जाए, तो हम उससे बचें कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो दिवाली की रात बाहर मत निकलिए। ये तो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि घर में रहो, बाहर मत जाओ, किसी के घर का सफेद मत खाओ। और मैं आपको एक बात बताऊंगी, तंत्र से डरना क्यों है? तंत्र एक विद्या है और ऐसा नहीं है कि आप मेरे घर के पास में रहती हैं तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके ऊपर तंत्र कर दूंगी। इतना आसान नहीं होता तंत्र करना। इसके लिए बहुत सामग्री चाहिए होती है, इसके लिए बहुत सारे मंत्र चाहिए होते हैं, सिद्ध करना पड़ता है। तंत्र करने वाले को खुद को भी बड़ी कष्ट और तकलीफों को सहना पड़ता है। ये तो या दुश्मनी में होता है, या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होता है, या भगवान के दर्शन के लिए होता है। समझ रही हैं आप? आपको बचना है तो आप 5 बातें याद रखिए। इस दिन आपको किसी के घर का सफेद नहीं खाना चाहिए, आपको घर से बाहर कम निकलना चाहिए, काले नीले कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए क्योंकि नेगेटिव चीजें ब्लैक और ब्लू पर ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। महिलाओं से कहूंगी कि 99.9% बालों को बांध के रखना चाहिए और घर के कोने कोने को प्रकाशित करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर के बाहर आके नींबू फेंक जाएंगे, नमक फेंक जाएंगे कि आपके घर में बंधन हो जाए, भाई मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी कोख खुल जाए, इनकी बन जाए। वो कुछ है ऐसे ढोंगी लोग जो उन्हें ऐसी चीजें सिखा देते हैं। तो आप अपने घर में जब प्रकाशित करते हैं दीपक, आप अपने घर के बाहर जब रंगोली बनाते हैं और अगले दिन सुबह आपको कोई ऐसी चीज मिलती भी है, तो जब आप झाड़ू लगाते हैं उस पर श्री बोलकर झाड़ू लगाएं या आंगन को धोते हैं हम नॉर्मली, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए रिचा जी, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, तंत्र होता है, जबरदस्त होता है। तंत्र से लोगों की जान भी जा सकती है, तंत्र इंसान को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, कोख भी बनती है लोगों की, शादी भी बनती है, व्यापार भी बनता है। लेकिन ये तब होता है जब एक्सट्रीम दुश्मनियां हो। ऐसे कोई आपके घर में 2 मिनट में जाए और आप पे तंत्र कर दे, ऐसा नहीं होता। और कोई जाप अगर उससे सबसे बड़ी जाप तो पूरी रात ही जाप की है। निशा की रात है, मैंने आपसे कहा। ओम, अगर आपको पैसा चाहिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। अगर आपको सेहत चाहिए और आपको लगता है कि मैं किसी भी कष्ट या एक्सीडेंट से बचा रहा हूं, तो इस पूरी रात सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ऑरा बहुत अच्छा हो, लोग मुझे पसंद बहुत ज्यादा करें और मैं नेम फेम बहुत पाऊं, तो मां सरस्वती का पाठ कीजिए, सरस्वती चालीसा पढ़िए। तो सरस्वती का क्या है, अगर आपके अंदर कोई भी ज्ञान होगा रिचा जी, आपकी वीडियो वायरल होगी। आपके अंदर कोई भी बात होगा, आप दुनिया को पसंद आएंगे, आपकी कही बात हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही दिशाओं का कोई, जैसे पूजा तो जैसे जहाँ मंदिर नॉर्मली नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऐसा इसी में होता है, तो इसी में ये पूजा करनी है। दिए हर दिशा में जलते हैं, दिए हर कोने में घर के जलते हैं।
मैं आपको बताऊं, आपको छत पर भी, घर के बाहर भी, आंगन में भी, आपको मैं बोल रही हूँ आपकी अलमारी के पास भी, इवन इस दिन बाथरूम में भी दिया जलता है। क्योंकि लक्ष्मी की बहनी अलक्ष्मी होती है, दरिद्रता, और वो नाली में, कूड़े की बाल्टी में, झाड़ू में, इनमें वास करती है। अगर आपने वहां दिया नहीं जलाया, वो आ जाएगी अंदर। आपने वहां प्रकाश जलाया, उन्हें आग से डर है, उन्हें प्रकाश से डर है, उन्हें सफाई से डर है। तो दरिद्रता को घर से दूर भगाने के लिए जहां पर भी दरिद्रता आएगी वहां पे डार्क डार्क कलर के पेंट होंगे। क्यों व्हाइट हाउस व्हाइट है, ब्लू हाउस क्यों नहीं है, ग्रीन हाउस क्यों नहीं है? क्यों पूरे देश, पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो शासन करता है? व्हाइट इज ओनली व्हाइट हाउस। लक्ष्मी को व्हाइट कलर बहुत पसंद है, यानी सफाई, क्योंकि व्हाइट पर हल्का सा भी दाग लगा तो दिखेगा। तो इसीलिए हर कोने में दिया जलना है। दिशा से मतलब ही नहीं है, कोई जगह आपके घर में ना हो जहां दीपक ना जले इस रात, और सुगंध हो। अच्छा, अगरबत्ती जी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहूंगी, धनतेरस तो फिर भी, अब जैसे हम लोग बार बार हर चीज का कमर्शियल उसकी बात कर रहे हैं, लोगों को पता है कि जाके शॉपिंग करनी है। उसके अगले दिन नरक चौदस, फिर दिवाली, और उसके बाद के 2-3 दिन मैं तुम्हें चाहती हूँ थोड़ा सा दिवाली के आगे पीछे के दिनों का महत्व भी बताएं। चलिए, आपको धनतेरस का तो पता ही है, ठीक है, कि शॉपिंग होती है, झाड़ू खरीदते हैं, और ये आगाज है दीपावली का, मतलब शुरुआत, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रूप चौदस की बात करती हूँ, नरक चौदस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन हमने इसे एक नाम दे दिया छोटी दिवाली, बस। इसमें हम कोई खास नहीं करते, बल्कि इस दिन हमें मालूम है, हमारी सभ्यता संस्कृति में रूप चौदस वाले दिन आपको खासकर उपटन से नहाना चाहिए। मैं आपको कार्तिक का महत्व बताती हूँ। कार्तिक के महीने में ना आंवले का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। कहा जाता है कि आंवला खाना चाहिए, आंवला पीना चाहिए, आंवला दान करना चाहिए, लेकिन तेल खाना भी नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए, और दान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी दिवाली में सिर्फ, मतलब पूरे कार्तिक के एक महीने में नरक चौदस या रूप चौदस एक ऐसा दिन है जिस दिन माएँ अपने बच्चों के लिए सिलबट्टे पे खुद बेसन, मलाई, केसर, इलायची डालकर उपटन बनाती है। उसमें सरसों के तेल की एक बूंद डालती है, रगड़ रगड़ कर बच्चों को, बच्चे से मेरा छोटे बच्चे से मतलब नहीं, मेरी उम्र के, आपकी उम्र के बच्चे, कहते हैं ये रूप अपना पाने के लिए। रूप का मतलब मेरा आपका यौवन नहीं, हमारी हर जगह पर बड़ाई हो, भलाई हो, हमारा नेम फेम, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश हो, उसके लिए रूप चौदस वाले दिन उपटन से नहाया जाता है। पानी में गंगा जल डाला जाता है, उपटन को सरसों के तेल से उतारा जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके रूप में वृद्धि होती है, आपके ऑरा में वृद्धि होती है। सबसे बड़ी बात पता है, रूप चौदस पे उपटन से नहाने से आपकी नजर उतरती है। इसमें काले तिल का प्रयोग किया जाता है, सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है। और पहले जमाने में ना पूरे आंगन होते थे, उसमें मम्मियाँ दादियाँ बैठ जाती थी और एक एक बच्चे को सर पर तेल लगाना, और फिर कहती थी अब जाके नहाओ। हाँ। तो आपको क्या करना है, इस बार भी दिवाली पे रूप चौदस पे आराम से उठिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहले तेल वेल लगवाइए, संडे है, वैसे भी संडे है, आप लेट नहाइए, लेकिन इस दिन तेल लगा कर नहाइए। आपको शनि, राहु, मंगल, केतु, गुस्सा, इरिटेशन, हारी, बीमारी, कर्जा सब उतर जाएगा। अच्छा, धनतेरस में भी जैसे लोगों को वही लगता है कि सोना चांदी या स्टील के बर्तन, बट आपने कहा झाड़ू लेनी चाहिए, और क्या? देखिए, झाड़ू, नमक जरूर लेना चाहिए। इस दिन मनी प्लांट जरूर लेना चाहिए। धनतेरस सिर्फ धन से सुनकर हमें लगता है कि महालक्ष्मी का है। इस दिन धन्वंतरी देवता का उदय हुआ था धरती पर, यानी कि समुद्र मंथन से वो आए थे। तो जब वो आए तो उनके हाथ में कलश था, महालक्ष्मी के हाथ में भी कलश है। तो कलश इस दिन खरीदना, इतना छोटा सा लोटा, मिट्टी का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, जो आपकी इच्छा हो, आप वो खरीद कर घर लाएं, लेकिन खाली ना लाएं। आप बाजार से उसमें अनाज भरें, चावल भरें, पीली सरसों भरें या सिक्के भरें। आप वो लेकर के हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, और लाकर अपने मंदिर में महालक्ष्मी के पास रखें, और बाद में आप उसका प्रयोग करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। झाड़ू इस दिन जब आप बाजार से लाएं ना, रेड कपड़े में लपेट के लाएं, या उसे हाथ में कलावा बांध के लाएं। क्या है झाड़ू? आपके घर की गंदगी को, नेगेटिविटी को बाहर निकालने वाली, और घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, छुपी रहे, किसी को पता ना चले, इसलिए उसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। उसके बाद आएगी देव दीपावली। जी, दिवाली होने के बाद हमने इंसानों ने दिवाली बना ली, मेन दिवाली बना ली। इसके बाद आती है देव दिवाली। उसे कार्तिक मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है, और ये पूर्णिमा बेहद खास होती है, क्योंकि जैसे हम दिवाली बनाते हैं ऐसे देवी देवता दिवाली बनाते हैं। तो ये बेहद खास होता है, और इस दिन कार्तिक संपूर्ण होता है। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें भी दिवाली बनानी चाहिए। अब देवताओं की दिवाली बना रही है, उस दिन सबसे ज्यादा महत्व होता है। मैं आपको बता दूं, एक तो गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है, एक पूर्णिमा होती है, एक देव दिवाली होती है, एक कार्तिक संपूर्ण हो रहा होता है, दीपदान का महत्व होता है, गंगा स्नान का महत्व होता है,
चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है। और आप पूरे महीने अगर व्रत रखते हो, आप एक तपस्या करते हो, तो आपकी तपस्या संपूर्ण हो रही होती है। तो आप खूब दान करो, ब्राह्मण को चीज़ें दो, अपने घर के बाहर रोशन करो, लाइटों से अपने घर को पूरा सजाओ। ये होती है देव दिवाली। और अगर आपने देवताओं को देव दिवाली पर खुश कर दिया तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या है। क्या बात है। अब चलिए आखिर में मेरे ख्याल से दिवाली की तो सारी बातें हो गई हमारी, कोई चीज़ रह नहीं गई, लेकिन हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, एस्ट्रोलॉजी ने मतलब बताया था कि 2025 हम सबके लिए बहुत मुश्किल साल होगा। हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, सही बात बताऊं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, आग लगने की थोड़ी बहुत घटनाएं तो हर जगह होती हैं, या पानी की दिक्कतें। लेकिन इस साल जिस तरह से हुई हैं राखी जी, हैरान कर दिया है। अब 2025 की दिवाली से 2026 की दिवाली तक जी, इस साल के लिए अगर मैं कहूँ, आपकी क्या भविष्यवाणियाँ हैं? देखिए ऋचा जी, 26 के बारे में बहुत अतिशयोक्ति होगी बहुत जल्दी बोलना, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी अभी भारी हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी साल जब शुरू होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, और कोई भी साल जब जाता है तो खतरनाक होता है। अगर आपको याद हो ऋचा जी, साल की शुरुआत में हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था, हमारे बड़े नेता। ठीक है, ये बड़ा सेटबैक था जनवरी के महीने में हम लोगों के लिए। अभी जाते जाते भी नेताओं से जुड़ी हुई कुछ खबरें, और आपको पता है कि बिहार इलेक्शन है, आपको पता है कि बंगाल में इलेक्शंस है, वहाँ से बड़ी उत्पत्ति की खबरें आना, प्लेन क्रैश की खबरें और आना, ट्रेन क्रैश, ट्रेन का खराब हो रही है, आग लग गई, ऐसी घटनाएं और आना। लेकिन एक बहुत अच्छी घटना होने जा रही है दिवाली से ठीक पहले। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वो 18 अक्टूबर को कर रहे हैं। वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वो उच्च के हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ एक है कि वो अतिचार है। सोने के दामों में आपको अब बड़ा जबरदस्त और उछाल दिखाई देगा, और गिराव भी दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सोना बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उठाव, गिराव, शेयर मार्केट में अप डाउन जबरदस्त दिखेगा, और शेयर मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जबरदस्त दिसंबर तक। लोगों को बहुत नुकसान हो सकता जी, है। बहुत जबरदस्त। और हम किसी बड़े साधु संत समाज के किसी बहुत ऐसे व्यक्ति को खोएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाकर उच्च का होता है। तो साधु संतों से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, धार्मिक अहिंसाओं से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, धर्म से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, मतलब मन जिससे लोगों का दुखी हो कि अरे बड़े अच्छे संत थे, या जिसे कहते हैं अखाड़ा समाज से कोई ऐसी खबर आती है जो दिल को तंग करे, तकलीफ दे। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे, भारत की तारीफ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनके मूड्स बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत का पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थितियां दिसंबर तक फिर हो सकती हैं, गर्मा गर्मी बॉर्डर पे फिर से हो सकती है, पानी, सर्दी, गर्मी और मौसम को लेके कई विवादों का सामना दिसंबर तक अभी हमें और करना है। और इंडिविजुअल लोगों के, मतलब ये तो एक बड़े उसमें पर्सपेक्टिव में हो गया, लेकिन बहुत लोगों के तलाक हुए इस साल, आप जानती हैं, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही, एक्सीडेंट्स बहुत हुए इस साल। तो आपको थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के जो है जाने पर कर्क राशि में राहत मिलेगी, मूड थोड़े से अच्छे होंगे। एक अगर लोगों का एक मन है कि मैं विवाह करूं, विवाह नहीं हो रहा था तो वो होगा, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो बहुत सी बच्चियां जो है वो कंसीव कर पाएंगी इस टाइम पर, मतलब दैट विल बी द गुड न्यूज। और देखिए, मिला जुला सा हर इंसान का अपना अपना कर्मा होता है, हर इंसान के लिए कभी भी ग्रह एक जैसा काम नहीं करता, आपके अपने कर्मों के अनुसार काम करता है। वरना एक ही महाभारत का मैदान था जहां 100 कौरव और केवल 5 पांडव थे, सुनकर हंसी आती थी, लेकिन 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़ गए। उसका एक कारण था उनका कर्म, उनका कृष्ण पर अटूट विश्वास। तो आपका विश्वास काम करता है। कभी भी एक ग्रह गोचर पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक जगह पर से अगर धार्मिक युद्ध को लेके परेशानी आए, या हम धार्मिक यात्रा पर गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी हादसे होते हैं गुरु का जो एकदम अतिचारी होने का, तो उससे तकलीफ तो होती ही है ना। कि देखिए, आपने कभी अपने जीवन में देखा ऋचा जी, आप इतनी बड़ी हैं कि वैष्णो देवी के पट बंद हो गए, केदारनाथ के बंद हो गए, बद्रीनाथ के बंद हो गए, ये कैसा हो सकता है? ऐसी ही चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई हैं आगे भी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब एक बस वैष्णो देवी जा रही है, वो गड्ढे में गिर गई, इंसान क्या गलत करने जा रहे थे, ताश थोड़ी खेल रहे थे, लेकिन दैट इज कॉल्ड कर्मा। एक ना ग्रह ऊपर बैठे हैं, लेकिन उसका असर सीधा आपके और हमारे जीवन में होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एस्ट्रोलॉजी आपको डराती नहीं है, ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही, लेकिन जब आपको पता हो कि सावन चल रहा है, आप अपने घर से छतरी लेके जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो ना, कि जब भी बारिश एटलीस्ट बच जाए। हालांकि पूरे बच नहीं पाते, आप गीले फिर भी हो जाते हैं। तो भाई, जब आपको मालूम है ये मंगल का साल है और उसने पूरा तांडव किया है और उसके 3 महीने बचे हैं,
और अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे, और जब वो वक्री होंगे तब शेयर मार्केट में, सोने में, लोगों की जॉब्स में, लाखों लोगों की नौकरियां एक साथ जाना, लोगों में रिसेशन की प्रॉब्लम, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम तब दिखेगी। लेकिन फिर उसे बचाने के शनि जो है 29 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तब थोड़ी सी फिर राहत मिलेगी। तो देखिए डिसबैलेंस चीजें दिखती रह रही हैं नवंबर से अक्टूबर तक, लेकिन फिर भी भगवान है। और मैं फिर कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि अगर आप धर्म को मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आप फालतू लोगों के साथ गॉसिप्स नहीं करते, तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे 100 के सामने 5 पांडव। आप दुनिया भर के घटनाक्रमों की जब बात कर रही हैं तो अभी हम देख रहे हैं जेनजी युवाओं के आंदोलन बहुत हो रहे हैं और बहुत हिंसात्मक आंदोलन है, ऐसा छोटे मोटे नहीं है। ये खतरा भी जेनजी की एक्टिविटीज आगे और दिख रही है 2026 तक, टिल दिसंबर तक ऐसी ही रहेंगी। दिसंबर 26 तक जी, और आपको भारत के भी किसी कोने में ये देखने के लिए आने वाले टाइम में जरूर मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन तो 2025 में क्यों रहा, मंगल। मंगल आक्रामक होता है, गुस्से वाला होता है, सेनापति होता है, लोग बड़े इरिटेट हैं। आप छोड़िए ना इस आंदोलन को, आप मुझे बताइए, पहले आपके घर के पास भी चीजें होती थी, किसी से हल्की सी कुलीग से या लड़ाई हो जाए, पहले लोग इतने बदतमीजी नहीं करते थे जितना आप लोग रिश्ता तोड़ने में बिलीव करते हैं। लोग गाली गलोच पे आ जाते हैं, मार पीट पर आ जाते हैं। दिस इज द ऑल रीजन ऑफ मंगल। तो ये तो अभी रहेगा। एक सवाल आप जब बोल रही तो मुझे ध्यान में आया कि हम फिर इंग्लिश कैलेंडर क्यों मान रहे, क्योंकि हमारा नया साल तो फिर अगले साल होगा, तो जो हम बुरा समय कह रहे हैं वो अभी दिसंबर या आगे भी रहने वाला है। हम इंग्लिश कैलेंडर क्यों मान रहे हैं, ये भारत की कितनी बड़ी विडंबना है। हम इसे अपना हिंदुस्तान कहते हैं, आपकी मेरी मदर टंग हिंदी है, लेकिन जब भी हम किसी कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं, कॉल करने पर आता है इंग्लिश के लिए 1 दबाए, हिंदी के लिए 2। इस देश में आज भी हिंदी 2 नंबर पर है। हम कैसे ना बोले, आज आपके साथ मैं हिंदी में पॉडकास्ट कर रही हूँ, लेकिन एक जनरल वे में आप और मैं किसी मार्केट में जाएं, अगर हम इंग्लिश ना बोलें तो लोग अपने साथ खड़े होने लायक नहीं समझते हमें, कि ये आउटडेटेड है, इन इंग्लिश बोलने नहीं आती। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम इंग्लिश कैलेंडर को ना माने। आपकी मेरी सैलरी इंग्लिश कैलेंडर से आती है, आपका मेरा जीवन इंग्लिश कैलेंडर से चलता है। 12 बजे हमारी आपकी घड़ी का समय बदल जाता है ना। लेकिन आपने कहा कि हमारा विक्रम संवत हमारा बदलेगा अप्रैल में, लेकिन मैं तो 2025 की बात कर रही हूँ। 25 को जोड़ा जाए 9 आता है, तो 9 तो मंगल ने तांडव किया है ना, ये सब मंगल की वजह से हो रहा है। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो वो तो राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। तभी तो राजनीति में इतने उथल पुथल आप देख रही हैं कि आपको लगेगा अरे बिहार में बीजेपी जीत रही है, अचानक से अपोजिट जीत जाए, आपको लगेगा पक्का यकीन था अपोजिट पार्टी ही जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई। बीजेपी जीत कर भी अपना व्यक्ति जो है वहां ना बिठा पाए, उस पर बीजेपी में लड़ाई हो रही है कि जी चिराग पासवान जी बैठेंगे कि जो है दूसरा मुख्यमंत्री बैठेगा। आप जीत मैटर नहीं करती है, जीत के बाद आप क्या आसानी से कर पाते हैं वो मैटर करता है। देखिए आपने इतनी सारी हिंट्स दे दी, तो फिर आप बता आवाज देखिए आपने इतनी सारी हिंट्स दे दी, तो बता ही दीजिए आपके हिसाब से आपकी भविष्यवाणी बिहार चुनाव को लेकर क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, कांटे की टक्कर रहेगी, इतना आसान नहीं रहेगा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वहां से ऐसी ऐसी खबरें आएंगी जो अच्छी नहीं होंगी, हिंसा को लेकर आ भी रही हैं, रोज हम देख भी रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीत तो वहां पर बीजेपी की ही दिखाई देती है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बनते हुए नहीं दिखते। वो कोई भी बने, नीतीश जी बनते नहीं दिखते इस बार। मतलब मुख्यमंत्री जरूर बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जीत बीजेपी की ज्यादा दिखती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ये टक्कर बहुत मतलब ऐसे ना एक बाल के बराबर जीत लेकर आएगा बीजेपी की जीत होती दिख रही है वहां पर। मैं हर पॉडकास्ट में लगातार यही बोल रही हूँ, लेकिन ये आसान जीत नहीं होगी, ये बहुत कांटे की टक्कर होगी। और आपको जो दिखेगा इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले कि ये जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं, रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट ही होगा। क्या बात है राखी जी, आज पहली बार आपसे बातचीत हुई है जी, खासकर क्योंकि दिवाली का मौका है, तो लेकिन मैं चाहूंगी कि कड़क पर आप आती रहें और हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर और बात करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच ऋचा जी, और आपका नाम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो चलिए, राखी जी ने जो इतनी ज़रूरी बातें दिवाली को लेकर, मैंने तो सब याद कर ली हैं, कुछ लिख ली हैं, नहीं तो अपना पॉडकास्ट दोबारा देख लूंगी। मुझे लगता है पूजा की जो सही विधि है उसका हम सबको जरूर पालन करना चाहिए। आप चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आखिर में अगर कुछ कहना चाहें तो। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिवाली शुभता का त्योहार है, शुभ और लाभ का त्योहार है। सबसे पहला दीपक अपने घर में अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जलवाएं, उन्हें तोहफे ज़रूर दें। और इस बार जब आप दिवाली का सामान लेने जाएं, प्लीज़ बार्गेनिंग ना करें पटरी वालों से, सब्जी वालों से, क्योंकि वो भी आप ही के इंतज़ार में बैठे हैं। और इस बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। इस दिवाली प्रॉमिस करिए आप किसी 11 लोगों को ज़रूर हंसाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।